आज यहाँ पे एहतजाज किया। गुज़िश्ता हफ्ते भी एहतजाज हुआ, आज एक मरतबा फिर एहतजाज हुआ है। आज उस एहतजाज का क्या नतीजा निकला है, ज़रताज गुल साहिबा से पूछेंगे। मैम, एक हफ़्ता पहले भी एहतजाज हुआ था, आज भी एहतजाज हुआ है, क्या नतीजा निकला है? देखिए, एहतजाज होता है ना जब आप कोई रोड ब्लॉक करते हैं या कुछ करते हैं। हम आते हैं पीसफुल, हाई कोर्ट का या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और ये दरवाज़ा खटखटाना आपका और मेरा हक है, क्योंकि वो जिस मनसब पे जजेस बैठे हुए हैं उन्होंने इंसाफ ही करना है। इसी बात की तनख्वाह लेते हैं ना, ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं। खान साहब बेगुनाह हैं, अलकादर ट्रस्ट केस की सज़ा की सस्पेंशन के लिए आए हुए हैं। खान साहब के ऊपर, बिशरा बीबी साहिबा के ऊपर 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई, उसी के लिए आए हुए हैं कि ये केस लगाएं और ख़त्म करें। केस को बहुत देर हो जाती है, नहीं लगता कॉज इसमें खान साहब की केस का ही वो नहीं आते, हमें उसकी भी जदोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अभी आप लोग ही मुझे बता रहे कि अभी अलीमा बीबी साहिबा ने और अली अमीन ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यही कह रहे हैं कि 5 तारीख महीने के अगले की मिल गई है। इंशाल्लाह जज साहब ने कहा है कि हम केस लगा देंगे। मुझे इतना यकीन है कि जब ये केस लगेगा, इंशाल्लाह आधे घंटा भी नहीं लगेगा, खान साहब और बिशरा बीबी साहिबा बाहर आ जाएंगे। जदोजहद करना, पीसफुल अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, वो हमारा हक़ है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, 3 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म और जबर का शिकार है। हम में से हर शख्स को दहशतगर्द बना के टीसी कोर्ट में कड़ियाँ लगा के पेश किया जाता है, ज़मानत भी नहीं मिलती है। इसकी बदतरीन मिसाल आप कल देखें कि 2 साल से अली रज़ा जो एक कारकुन था, वो 9 मई के केसेस में जेल के अंदर था। जब सुप्रीम कोर्ट तक बात गई तो पता चला कि जिस पुलिस वाले का उन्होंने जिक्र किया था कि इसने पुलिस वाले को ज़ख्मी किया था, 2 साल जेल काटी, और पता चला उसका FIR में तो नाम ही नहीं है। तो ये हालात हैं हमारे साथ। लेकिन फिर भी कि जो अदालतें हैं उन्होंने आज तारीख लगाई है 5 तारीख, वो इंसाफ देंगी और आधे घंटे में केस ख़त्म होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वजूद में आने वाली अदालतें आपको इंसाफ देंगी। मैं आपको ये बात बताऊँ, अपने मुल्क के अंदर ना हमें फेवरेटिज्म चाहिए, ना फेवर चाहिए, ना डील चाहिए। हमें मेरिट के ऊपर फैसला चाहिए। देखिए, आप जब मुझसे सवाल करते हैं ना, अब मेरा तो पाकिस्तान के अलावा या मेरे लीडर खान साहब का तो पाकिस्तान के अलावा कोई ठिकाना है नहीं। आपका है कोई ठिकाना? हमारा तो जीना मरना यही है। नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह लंदन, दुबई, जद्दा तो हमने नहीं भागना ना। मुश्किल वक्त में, मुश्किल वक्त होता है तो आपने अपने घर छोड़ के नहीं भागना होता है, आपने मुकाबला करना होता है। हम मुकाबला कर रहे हैं, ये 2 जमा 2 4 नहीं होता, ये फैसला तारीख करेगी। जज इसका मनसब है कि वो इंसाफ के ऊपर फैसला करे। हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, देर बहुत हो गई है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो जुडिशरी वैसी अंडरमाइन हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अपना मुल्क छोड़ के हम कहाँ जाएँ? हम तो अपने मुल्क में ही मेरिट के ऊपर नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि जितना नुकसान 9 मई में ने किया है, इतना नुकसान जो है, जितना नुकसान 9 मई ने किया है, इतना नुकसान मोदी ने भी नहीं किया। इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देखनी तो ये बात साबित हो गई कि इसका अंदर से नीयत और मकरू चेहरा यही है कि इसको मोदी अपने चाचा से ज़्यादा मोहब्बत है, अपने कारोबार से ज़्यादा मोहब्बत है। पाकिस्तान को जो 51 लोग हमारे शहीद हुए, जिसमें 11 फौजी थे, बाकी सिविलियंस मासूम बच्चे और ख़वातीन थे, वो जो पुलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने हमला किया, शहीद हुए, इसने कहा कि मोदी को वो क्लीन चिट है, मोदी ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। तो ये 51 शहदा की बेहुरमती नहीं, 51 शहदा की तौहीन नहीं। और इसने कहा कि 9 मई वालों ने यानी हमने नुकसान पहुंचाया है, जबकि 9 मई तो फैब्रिकेटेड है। अगर 9 मई फैब्रिकेटेड ना होता तो 9 मई के बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जिसके उन्होंने कहा कि ये 9 मई वाक़या, तो उनको वज़ीर मुशीर क्यों बनाया हुआ है? खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों अडयाला जेल ये कहा, बल्कि कल का है कि पार्टी के उन लोगों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ और उन्हें मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी शामत आएगी और उन पर मैं नज़र रखूँ। तो कौन से वो लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? मैं क्या बताऊँ, हमारा वोट बैंक, हमारी सियासी जदोजहद इमरान खान के नाम। इमरान खान के बगैर हमारा सियासत मुकी वाली वारिस नहीं है। मेरे लीडर का हुक्म है, हम अपने आप को रीएवेल्यूएट करेंगे, हम अपने आप को एवेल्यूएट करेंगे। कुछ लोग रिजीम चेंज के बाद छोड़ के लोटे बने भाग गए, हम नहीं भागे। कुछ लोग 8 फरवरी के जुल्म के बाद या उससे पहले भागे, हम नहीं भागे। कुछ लोग 9 मई के बाद भागे, उससे जो पहले हुआ, हम नहीं गए। फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई, हम नहीं गए। अब देखिए, खान साहब ही हमारा फैसला कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ ना। हम तो कोशिश कर सकते हैं। किस में कमी है, कौन ज़्यादा जदोजहद कर रहा है, वो इंसाफ का मनसब मेरे लीडर खान साहब के पास है। इसलिए खान साहब का जेल से बाहर आना ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी और हमारी पार्टी के लिए भी।
हम जैसे लोगों के पास तो सिर्फ नजरिए की ताकत है, मेरे पास पार्टी को वफादारी देने के अलावा है ही कुछ नहीं। तो खान साहब ने जब ये हुक्म किया है कि विकेट के दोनों साइड पे, तो देखिए खान साहब की कभी कोई बात गलत होती नहीं है, हमें तो ये बात पता है। सो लेट्स एवेल्यूएट आवरसेल्फ, लेट्स सी कि हमें कौन सी कमी बेशी है, और इस बात को इसलिए हमें सीरियस भी लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझ समेत, कहते जी मुझ पे ये जुल्म हुआ है, ये मेरी कुर्बानी, ये मेरी कुर्बानी। मगर मसला है कि खान साहब की कुर्बानी के आगे तो हमारी कुर्बानी कुछ भी नहीं है ना। तो खान साहब की कुर्बानी को वो सबसे बड़ा मान के खान साहब से जदोजहद करते हैं। जब खान साहब बाहर आएंगे तो खान साहब फैसला करेंगे। 4 अक्टूबर 26 नवंबर 2 एहतजाज हुए और बहुत बड़े एहतजाज हुए आप लोगों के, उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला, गोलियां चली हैं, जख्मी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब क्यों ना मुज़ाकरात की तरफ आए? मतलब आप लोग, कल खान साहब ने फिर कहा कि हम लोग फिर एहतजाज करेंगे और मुल्क भर एहतजाज करेंगे, तो मुज़ाकरात बेहतर रास्ता नहीं है? मुज़ाकरात का फैसला किससे करना है, कब करना है, किससे करना है, किन शराइत पे करना है, वो इमरान खान फैसला करेंगे। मेरे पास वो मैंडेट नहीं है। जदोजहद कभी भी 2 + 2 4 नहीं होती, उसका रिजल्ट अभी नहीं होता, लेकिन तारीख तो फैसला करेगी ना कि हम हक पे खड़े थे। अगर जरताज गुल से ये सवाल किया जाए कि आप मुज़ाकरात के हक में या एहतजाज के हक में? जरताज गुल का फैसला सिर्फ एक ही फैसला है कि मेरे लीडर इमरान खान का जो फैसला होगा मनोवन तस्लीम करेंगे। यार मैं तो खान साहब के वोट के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकती हूँ, किधर रह रहे हो यार। इतने बड़े बड़े सियासतदानों को, वडेरों को, जागीरदारों को मैंने डेरा गाजी खान में हराया है, अपनी ज़ात की वजह से तो नहीं हराया ना, इमरान खान के नज़रिए पे हराया है। दूसरी दफ़ा हराया, इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा भी हराऊंगी। ताहयात इनके पीछे जो है ना, इनको जीतने नहीं दूंगी। इन फ्यूडल आर्ट्स को, डेरा गाजी खान में स्टेटस को PMLN पीपल्स पार्टी को। लेकिन यार ये मैंने खुद तो नहीं कहना, ये तो मेरे लीडर खान साहब की वजह से। मेरे अपना तो कोई वोट बैंक नहीं ना, खान साहब का वोट बैंक है। तो जो मेरे लीडर का फैसला होगा, खान साहब कहेंगे मुज़ाकरात करने तो मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब कहेंगे कि पुरअमन एहतजाज करो तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। आखिरी सवाल, आपकी गुज़िश्ता दिन एक तस्वीर वायरल हुई है, आप अयाज सादिक के साथ केक काट रही हैं, हाँ। और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, क्या वजह थी? वो क्लियर कीजिएगा कि किस तकरीब का केक काटा गया और क्या थी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि तकरीब नहीं थी। पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ज़बरदस्ती शादियाँ कर दी जाती हैं। ऐसा भी होता है कि अगर सिंध में 18 साल की उम्र मुकर्रर है तो पंजाब में या बलूचिस्तान में उससे कम उम्र मुकर्रर है। सूबों में भी एक जैसा नहीं है। तो वो वहाँ से बच्ची ला के इस सूबे में यानी स्मगल करके या ट्रैफिकिंग करके उसकी शादी कर देते हैं। तो एक बिल हमने ये शर्मिला फारूकी साहिबा ने पेश किया कि जब आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा ना 18 साल का, तब आपकी शादी होगी, इससे पहले आप जबरी शादी नहीं कर सकते हैं। ये बिल जब हमारे पास आया तो इंटीरियर मिनिस्टर ने, फलाने मिनिस्टर, फलाने, किसी ने उसकी ओनरशिप नहीं ली, सब डरे हुए थे सिवाय ह्यूमन राइट्स की, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स का मैं भी हिस्सा हूँ। हम सब ने कहा ये ह्यूमन राइट्स का इशू है कि बच्चियों की आप ज़बरदस्ती शादियाँ ना करें, ये स्मगलिंग में आता है, ट्रैफिकिंग में आता है। और दूसरा, इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ वाले हमारे बहन भाई थे, उनकी ये रिजर्वेशन थे कि ये ज़बरदस्ती बच्चों को कन्वर्ट करके उनकी शादियाँ कर देते हैं। वो बिल पार्लियामेंट से पास हो गया। जब वो बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, मैं एज ए पार्लियामेंट्री लीडर मैं अपना इसमें स्पीकर ऑफिस में सेक्रेटरी साहब के पास एक वो जमा करवाने गई थी, कॉलिंग अटेंशन। डेरा गाजी खान वो वाहिद डिवीज़न है इतना बड़ा जिसमें कोई मोटरवे नहीं है। हमें 9 घंटे लगते हैं यहाँ एहतजाज में पहुँचने के लिए या मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मैं वो जमा करवाने गई, तो वो शर्मिला साहिबा, चूँकि वो बिल पास हो गया था और उसमें